आप थी नहीं। अच्छा, पोलिनेशन का मतलब पता है आपको? पोलिनेशन क्या है ये पता है आपको? नहीं बच्चे, अमरता, का है मैम? पोलिनेशन का मतलब पता है? नहीं, पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है मतलब पता है? पोलन ग्रेन्स पता है आपको? कुछ नहीं पता मैम मुझे। है? आप न्यू लास्ट, ज्वाइन। अच्छा न्यू ज्वाइनिंग है। लास्ट वीक आप थी नहीं क्लास में? पोलिनेशन मीन्स देखो, फ्लावर के अंदर से ना, फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स, उसमें से पोलन ग्रेन्स फ्लावर, एक फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट में गिरोगे, एक ही सेम फ्लावर में गिरोगे, तो उसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है? सेल्फ पोलिनेशन मीन्स एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरे, उसे कहते हैं सेल्फ पोलन। मैंने सेल्फ पोलिनेशन मीन्स सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होना। देन सेल्फ पोलिनेशन के अंदर भी देखो, ये गैस्मोगैमस फ्लावर मीन्स when flower opens to expose its sex organs, it is फ्लावर खुल जाता है, फ्लावर जब ओपन, पूरा ओपन होता है, ऐसे फ्लावर को कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। एंड जो फ्लावर पोलिनेशन से पहले ओपन नहीं होता, उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्या होता है, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा सब फ्लावर के अंदर होंगे, तो फ्लावर खुलते नहीं, ओपन नहीं होते, ऐसे फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। एंड जो फ्लावर पोलिनेशन से पहले ओपन होता है, ऐसे फ्लावर को कैस्मोगैमस फ्लावर कहते हैं। ठीक है ना? फिर पिछले हफ्ते हमने ये पढ़ा था, गाइटिनोगमी मीन्स, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। गाइटिनोगमी मीन्स ये है, पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, बट वो फ्लावर सेम प्लांट में हो, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पोलिनेशन है, उसे कहते हैं गाइटिनोगमी। ठीक है? सेम प्लांट, उसमें दो फ्लावर, वो दो फ्लावर के बीच में हो, उसे कहते हैं गाइटिनोगमी। ऑटोगमी मीन्स, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेम फ्लावर के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर, दैट मीन्स फ्लावर फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, सेम फ्लावर में दोनों मेल मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होना चाहिए, दैट मीन्स स्टेमन एंड कार्पल होना चाहिए। तो स्टेमन से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में, कार्पल के एक पार्ट है स्टिग्मा, स्टिग्मा में गिरोगे तो उसे कहते हैं ऑटोगमी। तो आपको याद रखना, ऑटोगमी मीन्स पोलिनेशन इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो, उसे कहते हैं ऑटोगमी। गाइटिनोगमी मीन्स एक प्लांट है, उसमें दो फ्लावर, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में है, तो उसे कहते हैं गाइटिनोगमी। Now, xenogamy means cross pollination or outbreeding. Cross pollination means pollination between two flowers of two different plants. दो अलग अलग प्लांट्स, उस अलग अलग प्लांट्स के, टू प्लांट्स एंड टू फ्लावर्स, दो प्लांट्स है, उसमें दो फ्लावर है, और दो फ्लावर के बीच में, तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का टेक्निकल टर्म होता है जेनोगेमी। ठीक है? उसको आउटब्रीडिंग भी कहते हैं। ये क्रॉस पोलिनेशन के वजह से वेरिएशन होता है। वेरिएशन मीन्स डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स, दैट मीन्स मदर प्लांट में जो फ्लावर की कलर है, उससे भी अलग कलर मिल सकते हैं, क्योंकि मदर प्लांट से जो पोलन ग्रेन है, वो दूसरे प्लांट में जाके गिर सकते हैं। तो पोलिनेशन दो प्लांट, दो फ्लावर के बीच में, बट वो दोनों फ्लावर दो प्लांट्स में, प्लांट्स भी अलग अलग है, तो उसे कहते हैं जेनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशन होती है। अब पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन्स अपने आप नहीं चल मूव हो सकते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स का कोई पैर नहीं है, तो अपने आप नहीं मूव हो सकते, इसलिए उसको पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट्स चाहिए। उस एजेंट्स को, उस मीडियम को कहते हैं एजेंट्स, पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। एबायोटिक एजेंट भी हो सकता है, बायोटिक एजेंट भी हो सकते हैं। एबायोटिक एजेंट मीन्स इसका लाइफ नहीं हो, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब एबायोटिक, उसका लाइफ नहीं है। बायोटिक एजेंट मीन्स, बायो मीन्स लाइफ, जिसका लाइफ हो, दैट मीन्स एनिमल से अगर पोलिनेशन होता है तो बायोटिक हो गया। देन इंसेक्ट से हो गया,
या बर्ड से हो गया या बैट से हो गया, ये सबको क्या कहते हैं, वो सब बायोटिक एजेंट है। एबायोटिक आर नॉन लिविंग एजेंट्स विच इंक्लूड विंड एंड वाटर। तो पानी से या हवा से भी पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो सकता है। तो पानी और हवा कैसे किस तरह की एजेंट है, एबायोटिक एजेंट है। ठीक है। अब पोलिनेशन बाय विंड, विंड से जो पोलिनेशन है उसे कहते हैं, टेक्निकल टर्म है एनिमोफिली। एनिमो मीन्स विंड होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द आई मीन जो प्लांट्स विंड से पोलिनेट होते हैं उस फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन होना चाहिए। ऐसे जो जो फ्लावर्स विंड से पोलिनेट होते हैं ऐसे फ्लावर्स स्मॉल होंगे, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस मीन्स अगेन इसका स्टेमन एंड कार्पेल ठीक से नहीं दिखता है, बाहर नहीं दिखता है। कलरलेस, इसका कलर नहीं होंगे। विदाउट नेक्टर एंड फ्रैग्रेंस, उसका स्मेल नहीं होंगे, खुशबू नहीं होंगे। नेक्टर उसमें से कोई जूसी सब्सटेंस नेक्टर नहीं मिलेगा। तो फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, कलरलेस होते हैं, नेक्टर नहीं होगा और फ्रैग्रेंस नहीं होगा। फ्रैग्रेंस मीन्स खुशबू। ये सब विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में होते, जैसे मेज विंड पोलिनेटेड फ्लावर है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट, पोलन ग्रेन्स का वेट बहुत हल्का होता है, वो ड्राई होगा एंड लार्ज नंबर में प्रोड्यूस, बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं ताकि to increase chances of pollination considering wastage of pollen grains. pollen grains ऐसे हवा से चलते वक्त उसका वेस्ट होने का चांसेस ज्यादा है। तो वेस्टेज का चांसेस ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स लाइट वेट के होंगे, पोलन ग्रेन्स ड्राई होते हैं। अगर सूखा नहीं है, अगर गीला है तो हवा के साथ में उड़ सकता है, तो इसलिए ड्राई होगा। कलरलेस होते हैं, कोई फ्रैग्रेंस नहीं होते हैं, नेक्टर नहीं है उसमें। स्मॉल फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, फ्रैग्रेंस नहीं है, नेक्टर नहीं है। पोलन ग्रेन्स ड्राई होगा, लाइट इन वेट होते हैं, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हवा से ये एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होते हैं वक्त वेस्टेज होने का चांसेस ज्यादा है। नाउ स्टिग्मा इज फेदरी टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स ट्रैप्ड बाय विंड करंट्स। उस फ्लावर में जो स्टिग्मा है, फीमेल पार्ट का स्टिग्मा फेदरी होगा। फेदरी मीन्स चिपचिपा होगा, फेदर्स की तरह, आई मीन क्या बोलते हैं, हेयर की तरह बहुत सारे हेयरी आउटग्रोथ, अपने बाल के तरह स्मॉल हेयरी आउटग्रोथ होगा। उसके वजह से पोलन ग्रेन्स उसमें जाके चिपक सकता है। ठीक है। ये सब विंड पोलिनेटेड फ्लावर में के अडाप्टेशन है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में ये सब चीज दिखते हैं हमें। ठीक है। देन स्टेमन्स आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट्स एंड वर्सेटाइल एंथर्स। देखो स्टेमन एक्सर्टेड है, बाहर के तरफ स्टेमन होगा, उसमें एंथर बाहर दिखता है, वर्सेटाइल एंथर्स। स्टेमन एंड स्टिग्मास आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट। स्टेमन एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड होंगे बाहर के तरफ। ठीक है। ये देखो मेज का प्लांट विंड से पोलिनेट होते हैं। उसमें आप लोग अगर मेज का जो प्लांट देखो तो ऊपर जो है ये मेल फ्लावर्स होते हैं एंड ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं। तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर में गिरेगा, इसे कहते हैं, ये सेल्फ पोलिनेशन है। सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में सेल्फ पोलिनेशन। अब विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में कोई कलर नहीं है, कोई फ्रैग्रेंस नहीं है, कोई नेक्टर नहीं है, और इसका पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट में होंगे, ड्राई होंगे एंड लार्ज नंबर में होंगे। एंड इसमें स्टेमन एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, बाहर की तरफ होंगे, ताकि एयर से जो पोलन ग्रेन्स इधर से ट्रांसफर होके इधर गिरेगा। इधर के जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा फेदरी है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्टिग्मा फेदरी है, पोलन ग्रेन्स इसमें ट्रैप हो सकते। तो एक विंड पोलिनेटेड फ्लावर के प्लांट के एग्जाम्पल बताओ। मेस हो गया, ग्रास, सिंपल घास, विंड पोलिनेटेड फ्लावर। घास के फूल है वो विंड पोलिनेटेड है। Then pollens of wind pollinated plants are mostly associated with symptoms of hay fever among people those who are sensitive to pollens. कुछ लोग है ना पोलन ग्रेन्स के लिए सेंसिटिव, ऐसे लोगों को अस्थमेटिक, जो कुछ प्लांट्स में फ्लावर आते वक्त उनको एलर्जी होती, तो ऐसे एलर्जी होते हैं उसे कहते हैं हे फीवर, कहते हैं हे फीवर। वो एलर्जी पोलन ग्रेन से जो एलर्जी है उसे कहते हैं हे फीवर। तो वो किस तरह के प्लांट पोलिनेटेड प्लांट से होता है, जो प्लांट्स विंड से पोलिनेट होते हैं, तो विंड के अंदर उसका पोलन ग्रेन्स होंगे, पोलन ग्रेन सांस लेते वक्त पोलन ग्रेन्स अंदर चला जाता है, तो कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती। ठीक है। नाउ
सेकेंड इज पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर से जो पोलिनेट होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली, हाइड्रो मीन्स वाटर हो गया, okay? फिलस मीन्स लविंग, वाटर लविंग, दैट मीन्स पोलिनेशन बाय वाटर, वाटर से कौन कौन सा प्लांट्स पोलिनेट होता है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अडेप्टेशन, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में जो पानी से पोलिनेट करते हैं, ऐसे फ्लावर्स में क्या क्या अडेप्टेशंस होगा। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, विंड पोलिनेटेड के तरह ये भी बहुत छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, पेरियांथ मीन्स देखो कैलिक्स एंड कोरोला, ये सेपल्स एंड पेटल्स अगर फ्यूज्ड है तो उसे कहते हैं पेरियांथ। पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स अनवेटेबल, क्योंकि पानी के अंदर होते हैं प्लांट्स, बट उसके फ्लावर की जो पार्ट्स है वो कभी गीला नहीं होते, अनवेटेबल, गीला नहीं होता है। pollen grains are long and unwettable due to presence of mucilage, again इसमें से जो pollen grains निकलेगा वो pollen grains लंबा होगा, लॉन्ग होगा, प्लस वो अनवेटेबल है, गीला नहीं होता है, उसमें एक कवरिंग होती है म्यूसिलेज, सब म्यूसिलेज मीन्स एक चिपचिपा वाला एक सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस के वजह से, वो चीज के वजह से pollen grains गीला नहीं होते हैं, ना इसके फ्लावर्स गीले होते हैं। Now nectar and fragrance are lacking in flowers, फ्लावर्स में ना नेक्टर है ना फ्रेग्रेंस कोई, क्योंकि ये pollen grains पानी से चला जाता है और दूसरे फ्लावर में जाके गिरता है, इसलिए ना उसमें कलर चाहिए फ्लावर में, ना खुशबू चाहिए, ना नेक्टर चाहिए, ठीक है। तो फ्लावर स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे, बट मेल फ्लावर की जो स्टेमन है, pollen grains, नॉट स्टेमन, pollen grains लॉन्ग एंड अनवेटेबल है, अगेन फ्लोरल पार्ट्स अनवेटेबल है, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस नहीं है फ्लावर्स में, फ्लावर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होते, ठीक है। नाउ दो तरह की हाइड्रोफिली है, दो तरह की हाइड्रोफिली, दैट मीन्स कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, पोलिनेशन पानी के अंदर होता है, कुछ प्लांट्स में मेल फ्लावर पानी के ऊपर आते हैं, इस वजह से पानी के ऊपर पोलिनेशन होता है। अगर पानी के पोलिनेशन ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, अगर पानी के नीचे पोलिनेशन हो, इसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स क्या होते हैं, जो पानी में जो पोलिनेशन होता है बट पानी के अंदर होगा, अगर pollen grains का ट्रांसफर और स्टिग्मा में जाके तो सारा पानी के अंदर हो, उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। हियर द pollen grains आर हेवियर देन वाटर, क्या होते हैं, पानी से ज्यादा हेवी होते हैं, भारी होते हैं, pollen grains ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए पानी में डूब जाते हैं, एंड सिंक डाउन मैंने डूब जाते हैं, एंड कॉट बाय स्टिग्मास ऑफ फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में जाके वो गिर जाते, क्योंकि स्टिग्मा भी नीचे है, पानी के नीचे है फ्लावर, pollen grains मेल फ्लावर से जो pollen grain बनेगा वो pollen grain हेवी होते हैं, इस वजह से पानी के अंदर गिर जाते हैं, उधर से जाके वो स्टिग्मा में गिरते हैं, ठीक है। सी ग्रास एक एग्जाम्पल है, सी ग्रास pollen grains are long and ribbon like without exine, ribbon like pollen grains से, exine means outer की कवरिंग नहीं होते pollen grains, ठीक है। ये है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स पोलिनेशन टेक्स प्लेस अंडर द वाटर, पानी के अंदर, बिल्कुल नीचे, ऊपर नहीं होते, अबव वाटर नहीं, पानी के सरफेस में नहीं। नाउ एपीहाइड्रोफिली मीन्स क्या होते हैं, pollen grains float on the water surface and reach the stigma of female flower, pollen grains पानी में फ्लोट हो जाते हैं एंड वो pollen grains जाके स्टिग्मा में फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाते हैं। तो एपीहाइड्रोफिली वालिसनेरिया एक एक्वाटिक प्लांट है, पानी में होता है, एक्वाटिक प्लांट है, इसमें क्या होता है, ये देखो पानी वाटर सरफेस है, वाटर की लेवल ये है तो पानी के नीचे होते हैं, इसका मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस के नीचे है, तो क्या होता है, सॉरी ऊपर होते हैं, नॉट नीचे, ऊपर होते हैं, तो ये मेल फ्लावर नीचे है तो भी क्या होता है, मेल फ्लावर से जो pollen grains इधर आके पानी से जाके फीमेल फ्लावर में गिरता है। तो ऐसे जहां पोलिनेशन वाटर की सरफेस में हो उसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। pollen grains float on the water surface and reach the stigma of female flower, and अगर पोलिनेशन पानी के अंदर बिलो द सरफेस,
पानी के सरफेस के बिलो है, इफ पॉलिनेशन ऑकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर उसे कहते हैं हाइपोहाइड्रोफाइली। एंड अगर पॉलिनेशन पानी के सरफेस में हो उसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पानी के अंदर जो पॉलिनेशन होगा, वो दो तरह की होती हैं, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स pollination occurs below the surface of the water, पानी के नीचे, सरफेस के नीचे होगा अंदर। एंड एपीहाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन पानी के ऊपर सरफेस में होगा, ताकि फीमेल फ्लावर ऊपर आते हैं, फीमेल फ्लावर देखो सरफेस में होगा एंड मेल फ्लावर भले पानी के अंदर होता है, तो मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स पानी से ट्रांसफर होके फीमेल फ्लावर में गिरता है। ठीक है, तो वाइलिसनेरिया एक ऐसा प्लांट है एपीहाइड्रोफिली, इसमें भी हाइड्रोफिलस प्लांट है वाइलिसनेरिया। नाउ Vallisneria is submerged dioecious freshwater aquatic plant in which female flowers reach the water surface temporarily to ensure pollination and male flowers float on the surface of the water. देखो Vallisneria में submerged plant है, submerged means पानी के अंदर होता है, उसका leaves, root, flowers सब submerged है, submerged means पानी के अंदर। Now उसमें जो dioecious plant means same plant में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेपरेट है, मेल एंड फीमेल फ्लावर सेपरेट है सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में होते हैं। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं डाइशियस फ्लावर होते हैं। डाइशियस फ्लावर मीन्स इस फ्लावर में सिर्फ एक सेक्सुअल पार्ट है, उसे कहते हैं डाइशियस फ्लावर। नाउ फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट इन विच फीमेल फ्लावर्स रीच द वाटर सरफेस टेम्परेरी। देखो फीमेल फ्लावर्स वाटर के सरफेस में आते हैं, मेल फ्लावर्स भी सरफेस में धीरे आते हैं सिर्फ पॉलिनेशन होने के लिए। तो मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन जो लंबा है, वो पोलन ग्रेन पानी से जाके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है। ठीक है ना, इसका रीजन क्यों है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज इक्वल टू दैट ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाई दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाइलिसनेरिया के पोलन ग्रेन्स क्यों फ्लोट होते हैं? क्योंकि पोलन ग्रेन्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल है, से पोलन ग्रेन float हो जाता। That is why they float on the surface of water. Some aquatic plants are anemophilous. कुछ aquatic plants wind से होते हैं, पोटामोवेटन, होलोगैरिस, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है। Now some aquatic plants are endomophilous. देखो लोटस, कमल हो गया, लिली, ये सब पानी के अंदर होता है, बट वो प्लांट्स कैसे पोलिनेशन होता है? एंडोमोफिलस। एंडोमोफिलस मीन्स इंसेक्ट से होते हैं, हनी बिया कोई इंसेक्ट से होते हैं। लोटस और वाटर लिली, वाटर हायासिंथ, ये सब में इंसेक्ट से पॉलिनेशन होती है, इसलिए उसे कहते हैं एंडोमोफिलस फ्लावर। भले लोटस पानी के अंदर हो, बट वो हाइड्रोफिलस फ्लावर नहीं है, वो एंडोमोफिलस फ्लावर है। ठीक है, नाउ सो विंड एंड वाटर एबायोटिक एजेंट्स आप, इसका लाइफ नहीं है। अब बायोटिक एजेंट्स में आता है, इट इंक्लूड्स लिविंग एजेंट्स। अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स रिक्वायर द हेल्प ऑफ अदर लिविंग, लाइक इंसेक्ट्स चाहिए, इंसेक्ट से हो सकते हैं, बर्ड से हो सकते हैं, बैट से हो सकते हैं, स्नेल से हो सकता है। ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। नाउ पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो उसे कहते हैं एंडोमोफिली, पानी से होते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली, और विंड से हो उसे कहते हैं एनिमोफिली, एंड इंसेक्ट से हो उसे कहते हैं एंडोमोफिली। एंडोमोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होते हैं। तो एंडोमोफिलस फ्लावर मींस अ फ्लावर दैट इज पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट से पोलिनेशन। इट ऑकर्स इन रोज, जैस्मिन, सेस्ट्रम, लोटस, लिली, वाटर हायासिंथ, तुलसी, ये सब इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है। ठीक है, अडाप्टेशन, एंडोमोफिलस फ्लावर्स में क्या क्या अडाप्टेशन होते हैं? एंडोमोफिलस फ्लावर्स लार्ज होते हैं, शोई कलर होते हैं, ऑफन ब्राइटली कलर्ड, बिग होते हैं एंड शोई, आई मीन ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अलग शो होता है उसका, प्लस उसका पेटल्स और सब पार्ट्स लार्ज होते हैं, फ्लावर के साइज लार्ज होंगे, शोई होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, डिफरेंट कलर्स में होंगे उसका पेटल्स। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट ऑडर, फ्लावर्स में स्मेल होते हैं, उस स्मेल के वजह से
भी इंसेक्ट्स आ सकते हैं, एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स, ऐसे फ्लावर्स को नेक्टर ग्लैंड्स, उसमें से नेक्टर आते हैं, उस नेक्टर एक जूस है, उस जूस को सक करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पोलिनेट होते हैं उस फ्लावर्स के कलर होंगे, बिगर साइज में होंगे, फिर उसका नेक्टर होते हैं और स्मेल होते हैं, फ्रेग्रेंस, ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर मीन्स स्मेल, ठीक है। Then the stigma is rough due to the presence of hair or is sticky due to the mucilaginous secretion. Stigma फीमेल पार्ट रफ होंगे हेयर के वजह से या स्टिकी होंगे, वो स्टिकी इसलिए होते हैं क्योंकि ये चिपचिपा सब्सटेंस उधर सेक्रेट होता है। pollen grains spiny होते हैं and surrounded by a yellow substance called pollen kit. pollen grains spiny होंगे, spine means उसमें छोटे छोटे कांटे की तरह बिल्कुल स्पाइनी होंगे, एंड कभी कभी क्या होते हैं उसको सराउंड करके एक पॉलन किट के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इस फ्लावर में जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पोलिनेट होता है। Some plants have special adaptation for the insect visitor to help in cross pollination. Example, lever mechanism or turnpike mechanism in salvia. साल्विया ऐसे एक फ्लावर है, उसमें एक लीवर मैकेनिज्म है ताकि इंसेक्ट आके बैठे तो इजिली नेक्टर मिले। नेक्टर सक करने के लिए जब इंसेक्ट बैठते तो उस फ्लावर में से पॉलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी में चिपक जाते, वो इंसेक्ट जाके दूसरे फ्लावर में जब बैठेंगे तो क्या होता है, इंसेक्ट के बॉडी में से जो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में गिर जाता है, ऐसे क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। नाउ सो ये हो गया एंडेमोफिलस फ्लावर। सो एंडेमोफिलस मींस इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज होंगे, शोई होंगे, ब्राइटली कलर्ड होंगे, फ्लावर्स में स्वीट स्मेल होंगे, प्लस नेक्टर ग्लैंड्स होंगे ताकि उसमें स्वीट सिक्रीशन नेक्टर प्रोड्यूस करे, और नेक्टर सक करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। डन। स्टिग्मा रफ होंगे, पॉलन ग्रेन्स स्पाइनी होते हैं। ना कुछ प्लांट्स में ऐसे अडेप्टेशन होते हैं, लीवर मैकेनिज्म, वो आके जब बैठते हैं तो वो फ्लावर खुल जाते हैं एंड उसके बाद वो फ्लावर बंद हो जाते हैं, उसे कहते हैं लीवर मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ कमिंग टू देखो लीवर मैकेनिज्म इन साल्विया के बैठे तो देखो ये फ्लावर ओपन हो गया ताकि इट कैन ये इसको अच्छे से नेक्टर एब्जॉर्ब कर सके। ये नेक्टर एब्जॉर्ब करते वक्त इस पॉलन ग्रेन्स इसके बॉडी में चिपक जाते, ठीक है। नाउ adaptation in ornithophilus flowers. Ornithophilus means through birds. अगर बर्ड से जो फ्लावर्स जो प्लांट्स में पोलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर को कहते हैं ornithophilus. Ornithology is study of birds. तो ornithophilus flowers means flowers pollinated by birds. Then endomophilus flowers means flowers pollinated by insects. Anemophilus flowers means flowers pollinated by wind. ठीक है। हाइड्रोफिलस फ्लावर मीन्स फ्लावर्स पोलिनेटेड थ्रू वाटर। नाउ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में फ्लावर्स अगेन ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लार्ज होते हैं, शोई होते हैं, दे सेक्रेट प्रोफ्यूज एंड डाइल्यूट नेक्टर। नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं ताकि ये बर्ड आके इसमें से नेक्टर सक करने के लिए बर्ड्स आते हैं। फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रैग्रेंस। इसमें फ्रैग्रेंस जरूरी नहीं है, स्मेल जरूरी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स को स्मेल पता नहीं चलता है, बर्ड्स का विजन ज्यादा, इसलिए कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल होता तो बर्ड्स को दूर से दिखता है, तो बर्ड्स आके उसमें से नेक्टर सक करते हैं। नेक्टर सक करते वक्त पॉलन ग्रेन्स के बॉडी में या उसके चोंच में चिपक जाते हैं, ये जाके दूसरे फ्लावर से जब नेक्टर सक करते हैं तो पॉलन ग्रेन उसमें गिर जाता है, ऐसे क्रॉस पोलिनेशन। सो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स मींस फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय बर्ड्स। उसमें भी देखो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होंगे, लार्ज होंगे, इसमें नेक्टर होते हैं प्लस, बट इसमें फ्रैग्रेंस की जरूरत, इसमें स्मेल की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्ड्स आर पुअर सेंस ऑफ स्मेल। बर्ड्स स्मेल नहीं पहचान सकते बट कलर पहचान सकते, ठीक है। नाउ पोलिनेशन बाय बैट। जो बच्चे बैट का अलग से दिया है, बैट बर्ड नहीं है, बैट इज ए मैमल। बैट बर्ड नहीं है, बैट इज ए मैमल, बट बैट ऐसे मैमल है वो फ्लाई कर सकते हैं, बस इसलिए इसका अलग दिया। पोलिनेशन बाय बैट, इसको कहते हैं काइरोप्टेरोफिली। बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पॉलन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सेवरल किलोमीटर्स तक वो जा सकते हैं, किलोमीटर्स। देन काइरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स में क्या क्या अडेप्टेशन है? फ्लावर्स आर डल कलर्ड विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, क्योंकि बैट्स रात को जनरली आते हैं, फ्लावर्स
फ्रैग्रेंस नहीं होना चाहिए, ना कलर भी जरूरी नहीं है। नाउ दे सेक्रेट अबंडेंट नेक्टर, खूब सारा नेक्टर होता है बच्चे। बनाना, बनाना में जब फ्लावर आते थे तो बनाना के फ्लावर में ये बैट से उसका पोलिनेशन होता है, तो उसमें बहुत खूब सारा नेक्टर होना चाहिए। फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनता है उसमें। एग्जाम्पल काडम ट्री, baobab tree, then sausak tree. Banana is the best example for Chiropterophily. Chiropterophilus means pollination by bats. ठीक है, उसमें नेक्टर खूब सारा नेक्टर चाहिए, पोलन ग्रेन्स बहुत सारा चाहिए, बट उसमें जरूरी नहीं है कलर हो या स्मेल हो। ठीक है, नाउ just a second. देखो पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या है, फीमेल सॉरी मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर प्रोड्यूस होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट। ठीक है, तो एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होना, उस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। इट इज क्लासिफाइड बाय सोर्स एंड बाय द एजेंट्स दैट कैरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन होते हैं, किस सोर्स से होते हैं और किस एजेंट से होते हैं, उस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनेशन है। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। ऑटोगेमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेम फ्लावर में अगर पोलिनेशन हो उसे कहते हैं ऑटोगेमी। तब फ्लावर कैसे होना चाहिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर मीन्स सेम फ्लावर में दोनों सेक्स, बाई मीन्स टू, both stamen and carpel are present in the same flower, pollinated by its own pollen. Offspring are genetically identical to the parents. जो यंग प्लांट्स जो बनेगा वो प्लांट्स बिल्कुल मदर प्लांट के तरह होंगे। Now gytinogamy means pollen transfer between different flowers on the same plant, same plant के different flowers के बीच, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो उसे कहते हैं गाइटिनोगमी। सेम फ्लावर के बीच में हो तो उसे कहते हैं ऑटोगमी। सो ये दोनों एक तरह की सेल्फ पोलिनेशन है। फंक्शनली लाइक क्रॉस पोलिनेशन बट ब्रिंग्स नो जेनेटिक वेरिएशन। फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन है क्योंकि दो फ्लावर है, बट इस वजह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट का है, पेरेंट सेम है, इसलिए इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। कुकुरबिटा इज कद्दू। ठीक है, नाउ xenogamy means pollen from one plant reaches the stigma of a different plant of the same species. प्लांट ने इधर pollen from one flower, एक प्लांट में जो फ्लावर है उसमें से दूसरे प्लांट में जो फ्लावर है उसमें करता है। दैट मीन्स xenogamy is between two plants. Gytinogamy is between two flowers of the same plant. Autogamy is between the same flower. ठीक है, ऑटोगमी सेम फ्लावर में, गाइटिनोगमी सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, जेनोगमी दो प्लांट के दो फ्लावर के बीच में, दैट इज जेनोगमी। Autogamy in detail, casmogamy मैंने बोला था, casmogamous flower means flowers open to expose sex organs. अगर फ्लावर्स ओपन होता है, देखो ये फ्लावर कैस्मोगैमस फ्लावर, देखो फ्लावर ओपन हो गया ताकि इसका सेक्स ऑर्गन, जिसका देखो ये साइड इसका स्टेमन है, स्टेमन दिखता है। अगर फ्लावर एक्सपोज, फ्लावर खुल जाता है उसे कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर।
होमोगेमी मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा सेम टाइम में मैच्योर हो, उसे कहते हैं होमोगेमस फ्लावर। एंथर एंड स्टिग्मा सेम फ्लावर में मैच्योर हो जाते, उसे कहते हैं होमोगेमी। देन क्लिस्टोगमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन बिफोर फ्लावर ओपन्स, फ्लावर ओपन होने से पहले पॉलिनेशन हो जाता, उसे कहते हैं क्लिस्टोगमी। ओके, ना एबायोटिक एजेंट्स विंड से है तो उसे कहते हैं एनिमोफिली। क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न, राई, बार्ले, ओट्स, पाम, ये सब एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं। विंड से पॉलिनेशन होते हैं, पोलन लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, स्टिग्मा फेदरी होते हैं, स्टेमेन्स एक्सर्टेड विथ वर्सेटाइल आंदर, स्टेमन बाहर की तरफ, देखो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है। नाउ हाइड्रोफिली मीन्स pollination through water. Hydro means water. Found in 30 genera. Flowers are small, inconspicuous. Pollen is long and unwettable. Unwettable means गीला नहीं होता है due to mucilage. उसमें एक mucilage, एक sticky substance होता है, उसमें एक paint लगा होता है, इस वजह से वो गीला नहीं होता। Vallisneria, seagrass, ये सब example है। Wind pollinated pollen is the most common cause of hay fever. hay fever triggered by hypersensitivity, that means allergic हो जाता है hay fever। now हाइड्रोफिली दो तरह की, हाइड्रोफिली टू टाइप्स। हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स पोलिनेशन बिलो द वाटर सरफेस, अगर पानी के सरफेस के नीचे हो हाइपोहाइड्रोफिली। तब पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स हेवी होते हैं, इस वजह से पोलन ग्रेन सिंक हो जाता है, पोलन ग्रेन सिंक हो जाता है पानी के अंदर, एंड एक्साइड नहीं होगा, पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक एंड लॉन्ग होता है। एपीहाइड्रोफिली मीन्स पोलन फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस टू रीच स्टिग्मा, देखो पोलन ग्रेन्स फ्लोट, देखो इधर से देखो यू कैन सी पोलन ग्रेन्स फ्लोट हो जाते हैं, इधर से फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिर जाते हैं, इसे कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। Some aquatic plants are anemophilous. Lotus, water hyacinth, lily, ये सब insect से anemophilous means wing, insect हो गया entomophilous, ठीक है। Water hyacinth and lotus entomophilous है, entomophilous means insect through, pollination through insects। Now biotic agents, insects से कहते हैं entomophily। Now 80% of the plants rely on living agents, insect होगा, birds हो सकते हैं, bats हो सकता है, snail हो सकता है। Then flower traits, जो भी entomophilous flowers में flower के size large होंगे, showy होते हैं, brightly colored होंगे, produce sweet odor and nectar, उसमें खुशबू होंगे और nectar produce करते हैं। Spiny, pollen grain spiny होते हैं, coated in sticky pollen kit, yellow substance में cover होता है, उसे कहते हैं kitty के अंदर होगा। Special adaptation, lever or turnpike mechanism in salvia to ensure pollen transfer, उनसे क्या आगे बैठते होते तो खुल जाते हैं, उसे कहते हैं लीवर या टर्नपाइप मैकेनिज्म, ये साल्विया में होते हैं, इस वजह से पोलन ट्रांसफर पक्का इंश्योर करने के लिए जरूरी हो जाए, उसके लिए एश्योर करने के लिए या उसके लिए। लीवर मैकेनिज्म, देखो पोलिनेशन प्लांट्स एंड पोलिनेटर्स हैव कोएबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स known to interact successfully, known as pollination syndromes. Salvia, when a bee enters the flower, the lever mechanism deposits pollen precisely on the bee's body, ensuring cross। ये आके बैठ जाते तो ये लीवर की तरह खुल जाते हैं ताकि सारा pollen grains इसकी बॉडी में चिपक जाए, ठीक है, ये साल्विया में होता है। Now ornithophilia is birds, then जो birds से है flowers large होना चाहिए, brightly colored होते हैं, डाइल्यूट नेक्टर होते हैं, उसमें फ्रैग्रेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि बर्ड्स का पुअर स्मेल वो आइडेंटिफाई कर सकते, फ्रैग्रेंस नहीं है, दे कैन नॉट सेंस। नाउ काइरोप्टेरोफिली मींस बैट से जो होता है, बैट्स ट्रांसपोर्ट पोलन ओवर सेवरल किलोमीटर्स, फ्लावर्स डार्क कलर की होते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रैग्रेंस जरूरी नहीं है, विदाउट फ्रैग्रेंस, अबंडेंट नेक्टर अबंडेंट होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स होंगे, बेस्ट एग्जांपल है बनाना, ठीक है। नाउ आउटब्रीडिंग डिवाइस अभी हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट वीक में पढ़ सकते हैं। कंटिन्यूड आउटब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग से क्या होते हैं,
Continued self-pollination leads to inbreeding depression. Self-pollination बहुत बार मैंने 2-3-4 जनरेशन ऐसे जाओगे तो क्या तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स प्लांट्स के विगर, प्लांट्स की क्वालिटी, प्लांट्स की फर्टिलिटी, ये सब खत्म हो जाता है. उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सेल्फ पोलिनेशन कंटिन्यूसली हो जाए तो प्लांट्स के विगर मीन स्ट्रेंथ खत्म हो जाते हैं, उसका सीड्स के क्वालिटी खत्म हो जाते हैं, सीड्स की फर्टिलिटी खत्म हो जाता है. उसे कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए नेचर में ही plants have evolved several mechanisms to promote cross pollination. प्लांट्स में नेचर इटसेल्फ, नेचर में ही क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं. इंक्रीज जेनेटिक, क्रॉस पोलिनेशन हो तभी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, तभी डिफरेंस होगा. एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन. जेनेटिक डाइवर्सिटी हो तभी एवोल्यूशन होगा. एवोल्यूशन हो तभी, नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन हो तभी स्पीशीज, न्यू स्पीशीज इवॉल्व होगा. ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन बहुत जरूरी है. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन मीन्स सेल्फ पोलिनेशन के वजह से प्लांट्स के क्वालिटी, प्लांट्स के स्ट्रेंथ, प्लांट्स के फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन्स उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी, सीड प्रोडक्शन, ये सब खत्म हो जाता है. उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए? क्रॉस पोलिनेशन चाहिए. उस क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने के लिए प्लांट्स में बहुत सारा टेक्निक्स होते हैं. यूनिसेक्सुअलिटी क्या होता है? प्लांट्स में अगर एक प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर हो तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है ना. एक प्लांट, उसमें जितने भी फ्लावर प्रोड्यूस होगा सिर्फ मेल फ्लावर है, या दूसरे में सिर्फ फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस हो तो उसमें क्या नहीं होगा? सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो, उसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है. तो ये एक नेचर की मैकेनिज्म है. यूनिसेक्सुअलिटी इंक्रीजेस क्रॉस पोलिनेशन. यूनिसेक्सुअल, यूनि मीन्स वन, तो ओनली वन सेक्स इन वन प्लांट, आइदर मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, इसे कहते हैं यूनिसेक्शन. नाउ डाइकोगमी मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स प्रिवेंटिंग सेल्फ पोलिनेशन. फर्टिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, पोलिनेशन. Now, डाइकोगमी मीन्स अंदर एंड स्टिग्मा डिफरेंट टाइप में मैच्योर होना. एक ही फ्लावर में अंदर भी है, स्टिग्मा भी है, बट अलग अलग टाइप में मैच्योर होने की वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा. Then self incompatibility, genetic mechanism that reject pollen from the same plant. ऐसे जेनेटिक मैकेनिज्म है, सेम प्लांट के पोलन ग्रेन्स को लेते ही नहीं. तो ये 3 टेक्निक के वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम कर सकते हैं. To avoid inbreeding depression, प्लांट्स में ये 3 टेक्निक्स होते हैं. एक तो हो गया यूनिसेक्सुअलिटी, कुछ प्लांट्स में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे या सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे. तो अगर एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ पॉलन ग्रेन बनेगा, उसमें ओव्यूल नहीं हुआ, एग नहीं हुआ, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या नहीं होगा? पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल ही नहीं है. डाइकोगमी मीन्स एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर हो तो भी सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा. प्लस कुछ प्लांट्स में ऐसे जेनेटिक मैकेनिज्म अपने प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर. ये 3 टेक्निक की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो जाता है. इसे कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. आउटब्रीडिंग मीन्स क्रॉस पोलिनेशन. तो क्रॉस पोलिनेशन के वजह से उसका क्या एडवांटेज है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन, जेनेटिक डिफरेंट टाइप्स, मदर प्लांट से अलग तरह की फ्लावर, अलग तरह की सीड, मीन्स इंक्रीज्ड क्वालिटी इंक्रीज्ड हो. ऐसे आप क्वालिटी, गुड क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस तभी कर सकते हैं जहाँ क्रॉस पोलिनेशन हो. ठीक है, ओके बच्चे. Now, so what are the key takeaways? 3 pollination, autogamy, geitonogamy and synogamy. Abiotic agent, wind and water. Wind से था anemophily, water से hydrophily. बायोटिक है तो इंसेक्ट्स हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, बैट हो सकता है. इंसेक्ट है तो एंडेमोफिली, बर्ड है तो ऑर्निथोफिली, बैट है तो काइरोप्टेरोफिली. ठीक. नाउ
next just a second. Click it. Which type of pollination produce genetically identical offspring? Maybe Ujjwala is in the class. धनश्री धनश्री है क्लास में? Yes, ma'am. उज्ज्वला भी है? Yes, ma'am. ओके सो आई मैं आपका भी एक आई मीन एमसीक्यू क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप लोग बता देना आंसर्स। आज मेरा आंसर नहीं बन पाए। Which type of pollination produces genetically identical offsprings? Xenogamy, geitonogamy, autogamy, hydrophily. जो ऑटोगमी है, रीजन आंसर दे रखा है, इसका रीजन क्या है? ऑटोगमी का मतलब क्या है उज्ज्वला? उज्ज्वला Bisexual. नहीं, ऑटोगमी मीन सेम फ्लावर में पॉलिनेशन, सेम फ्लावर, ठीक है। मैं पूछा है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल, एकदम बिल्कुल मदर प्लांट के जैसे ही प्लांट्स प्रोड्यूस कर सके, इसमें होता है। जेनोगेमी में क्रॉस पॉलिनेशन है, गाइटिनोगेमी में भी ऑलमोस्ट क्रॉस पॉलिनेशन, गाइटिनोगेमी में एकदम एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल। हाइड्रोफिली मींस पानी से होता है, एकदम ऑटोगेमी से हो सकता है, ठीक है। Yes. Then autogamy, pollen grains from the same flower fertilize the ovule. Now, why are wind pollinated flowers usually small and inconspicuous? क्यों है? उनको स्मॉल है तो भी क्योंकि उनको कोई पॉलिनेटर को अट्रैक्ट नहीं करना, कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना, इसलिए छोटा है तो भी हवा से उड़ सकते हैं, ठीक है। A plant has brightly colored flowers, nectar glands and sticky pollen grains. Which mode of pollination? Brightly nectar glands, sticky pollen grains हो तो sticky हो, sticky means चिपक जाना, pollen grains अगर चिपकने वाला है तो वो सिर्फ एंडेमोफिली हो सकता है। एंडेमोफिली मीन्स क्या होता है? थ्रू इंसेक्ट्स। Which condition ensures self pollination before the flower opens? Flower open होने से पहले क्लिस्टोगमी से कहते हैं, क्लिस्टोगमी। क्लिस्टोगमी मीन्स फ्लावर ओपन नहीं होते। होमोगमी मीन्स दोनों आंथर एंड स्टेमन सेम टाइम में मैच्योर होना। Xenogamy is dichogamy is again homogamy means dichogamy दोनों टाइम में नहीं होता। Xenogamy means जो pollination between two different flowers, ठीक है। Now geitonogamy is functionally similar to cross pollination. क्यों है? Requires pollinating. पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए क्योंकि फलेस दो फ्लावर के बीच में हो, सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में उसमें पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। विंड चाहिए या वाटर चाहिए या इंसेक्ट चाहिए, कोई भी चाहिए। विच फीचर इज एन एडेप्टेशन फॉर विंड पोलिनेशन? विंड पोलिनेशन से क्या होता है? फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, एफिशिएंटली ट्रैप एयर
एयर से जो pollen grains आते हैं उसको ट्रैप कर सकते हैं. A student observed that a flower lacks nectar and fragrance but produces enormous amount of pollen. बहुत सारे pollen है but ना उसमें nectar है ना fragrance है. Wind से होगा, anemophily, wind pollinated flower. हाइड्रोफिली किसमें वाटर से पोलिनेशन होते हैं? रोज, वैलिस्नेरिया, साल्विया, जैस्मिन, वैलिस्नेरिया. ठीक है, aquatic plant है वैलिस्नेरिया. हाइड्रोफिली मींस वाटर पोलिन थ्रू वाटर, pollination through water. Now which a student observed a student observed that a flower lacks nectar and fragrance but produces enormous amount of light pollen. Predict the pollination type. इसमें से कौन सा होगा? pollen nectar नहीं है ना खुशबू है बट बहुत सारे pollen grain है, तो कौन सा pollination होगा इसमें से? ऑर्निथोफिली मीन्स बर्ड से हुआ, एंडेमोफिली मीन्स इंसेक्ट से हुआ, थायरोप्टेरोफिली मीन्स बैट से हुआ, एनिमोफिली मीन्स विंड से हुआ. कौन सा होना चाहिए? हाँ उज्ज्वला, बता सकते हो? एनिमोफिली होता, ठीक है. Which of the following is an example of hydrophilia? हो गया. Why is continued self-pollination, Sunil? Why is continued self-pollination considered harmful in many plants? क्यों है? It causes inbreeding depression. Inbreeding depression होता है. Inbreeding depression means offspring weak होगा, weaken offspring. Which statement correctly differentiates autogamy from geitonogamy? Autogamy occurs within the autogamy occurs within the same flower. D होना चाहिए. Valisneria female flowers temporarily reach the water surface mainly to क्यों है? Ensure pollination. C. Which floral feature is commonly absent in hydrophilous flower? जो पानी से pollination होता है उसमें इसमें से कौन सा फीचर नहीं होगा? नेक्टर नहीं होगा. A botanist discovered a flower with a sticky, spiny pollen and rough stigma. Which conclusion is most appropriate? Sticky and spiny pollen grain with a rough stigma. Adapted for water pollination, insect pollination, wind pollination, undergoes cleistogamy. Insect pollination. Why do ornithophilous flowers generally lack fragrance? जो बर्ड से जो फ्लावर्स पॉलिनेट होते हैं उसमें खुशबू क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बर्ड्स डिपेंड मोर ऑन विजन. बर्ड्स ज्यादा देखने में दैन स्मेल. स्मेल से ज्यादा देखना, आई मीन विजन में इम्पोर्टेंस है. This type of pollination generates maximum genetic variation. इसमें से किसमें genetic variation ज्यादा होने के chances है? Xenogamy. Why are pollen grains of wind pollinated plants produced in very large numbers? क्यों होगा? Most pollen grains are waste होने का chances ज्यादा है. B. Which adaptation helps bat pollinated flowers attract bats at night? क्यों होंगे? Bats को strong fragrance. A flower remains closed throughout its life cycle. What is the greatest advantage of its adaptation?
क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, गारंटीड सीड फॉर्मेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बंद रहता है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता तो सीड फॉर्मेशन का गारंटी है ना. विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? साल्विया लीवर मैकेनिज्म, साल्विया में मेज तो विंड पॉलिनेटेड है, लोटस इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, सोस्टेरा अगेन insect pollinated. A plant species develops unisexual flowers to prevent self-pollination. This adaptation mainly promotes cross-pollination. हंसना बच्चे नहीं तो मजा ही नहीं आता. हेलो. Yes, ma'am. हाँ हाँ, उज्ज्वला, सिर्फ उज्ज्वला है क्लास में. मैम मैंने क्या लास्ट में ज्वाइन हुई ना, इस वजह से मुझे आंसर नहीं आ रहे थे. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है बच्चे, समझ आया? हाँ, आपने पढ़ाया तो अब समझ आया.